माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पूरे प्रजापति समाज को मैं प्रणाम करता हूँ। और बटे गेट में जो उबा बनाने उबा रहवा दो कई टाइम बटी ने देखना ही नहीं आपने बनो माने कई डिस्टर्ब नहीं वीरो बनाने उबा रहवा दो बटी नहीं देखना आपने। अबे मैं गेट रो नाम लीधो तो सब बटी देखो लग गया। अरे मने देखो बहुत आप अच्छा सुन रहे हैं। काले अटे मौसम बगड़ियो, बरसात आई, ओला पड़िया कड़ा नहीं पड़िया। हाँ यहाँ पर कुछ बीच रास्ते में ओले गिरे थे। अपन तो देखो राजस्थान वाले हैं, अटे तो घेला में तो खाली ओले ही गिरे, अपने तो 19 जिला गिरे। वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ जो मैंने आज होटल में बैठकर लिखी है। इसके गवाह सिद्धार्थ जी देवल है। 4 पंक्तियां मैं आपके समाज से जुड़ी हुई पढ़कर अपने कविता पाठ की शुरुआत करता हूँ। कानू भाई बहुत अच्छे। आप सब आशीर्वाद देना। अगर बात अच्छी लगे तो आपके समाज की बात है, सच्ची बात है, अच्छी बात लगे तो पूरा सदन तालियां बजाकर इस पंडित को शुरू कर देना। आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं शुरू करता हूं। जीवन जीने की जिजीविषा कूट कूट पर, जीवन जीने का मंत्र वो अचूक देता है। प्रजापति समाज क्या है? जीवन जीने की जिजीविषा कूट कूट पर, जीवन जीने का मंत्र वो अचूक देता है। स्वाभिमान पे सवाल घर जो उठाए कोई, उसको जवाब सदा दो दो टूक देता है। स्वाभिमान पे सवाल घर जो उठाए कोई, उसको जवाब सदा दो दो टूक देता है। अस्मिता के साथ समझौता नहीं करता है, धन को ठोकर मार कर थूक देता है। अस्मिता के साथ समझौता नहीं करता है, धन को ठोकर मार कर थूक देता है। और प्रजापतियों की कोई दक्षता बताए कैसे, प्रजापतियों की कोई दक्षता बताए कैसे, मिट्टी की बना मूर्त जान फूंक देता है। वाह भाई, बहुत अच्छे कानून, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखो मारो किस्मत घणो खतरनाक है भाई साहब। मारे लारे घटना ऐसी वे मारो ब्याह वेरो, मेरी शादी हो रही थी, मैं तोरण पर पहुंचा। अब जैसे तोरण पर पहुंचा, अंदर से एक लड़की आई, उसके हाथ में मोबाइल, उसने मेरा वीडियो बनाया और अंदर ले जाकर अपनी मेरी होने वाली पत्नी को दिखाया। और दिखाते हुए बोली कि जीजी अनी हिंदुस्तान में 130 करोड़ मनक है। कतरा 130 करोड़ मनक है, और 130 करोड़ मनक में थने एक टाइटे समझ में आयो। अब भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया। 10 साल तक ससुराल नहीं गया, आपने भेजो खराब या भेजो 10 साल तक हारे नहीं गयो। बट रोज वे हौजी फोन करे, रोज सासू मां फोन करे, और फोन पर मुझे बोले कि एक बार आओ नी जवाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आओ नी जवाई जी पावना, थारा सासू जी करे है मनुहार जवाई लाडकड़ा। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अबे रोज एक दान। अब जैसे ससुराल जाता हूँ, सासू माँ मुझे देखती, सासू माँ का दिमाग खराब। सासू माँ मुझे देखती और मुझे देखते ही बोलती है कि कई काम आयो मारा ठाला भूला पामना। कितनी सही बात की के कई काम आयो मारा ठाला भूला पामना, रोज परो हवे मारा बेरोजगार पामना। अबे आयो तो गोबर पर नाक जमाए ठालकड़ा, आयो तो गोबर पर नाक जमाई ठालकड़ा। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ अपन तो देखो मेवाड़ के आदमी, और मेवाड़ का आदमी पैदा ही मजे लेने के लिए होता है। भाई साहब कोरोना में अच्छे लोग टेंशन में आ गए, अच्छे लोगों की सोच बदल गई कोरोना में है। कोरोना में मेरे पिताजी मुझे, कोरोना से पहले मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे, कानू जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, पॉजिटिव सोचा कर, पॉजिटिव सोचा कर। एक दिन पिताजी का कोरोना टेस्ट करवाया
मैंने पूछा पिताजी क्या सोचू, तो पापा दो रेपटा मिले, बोले जिंदगी में कभी कभी नेगेटिव भी हो न जावे। और मोदी जी बहुत बढ़िया काम की दो भाई साहब, कोरोना में मोदी जी बहुत बढ़िया काम की दो। आप ही राजनीति रे आदमी नहीं है, लेकिन जो बढ़िया करे वरने बढ़िया कहना चाहे। अब मोदी जी बढ़िया काम की दो, तो देश रो अहमदाबाद रो आदमी बोले मोदी जी तुम्हारा आदमी, बम्बई वाला बोले मोदी जी तुम्हारा आदमी, दिल्ली वाला बोले मोदी जी तुम्हारा आदमी, देश रो बच्चों बोले मोदी जी तुम्हारा आदमी, मोदी जी तुम्हारा आदमी, मोदी जी तुम्हारा आदमी। जोश जोश में हमारी लुगाई बोल गई है, मैं क्या मोदी जी तारा आदमी, मुझे साग भाजी ला वाला हूँ। क्या बढ़िया यार। ये ऐसी मेरे साथ में कह रहा हूँ, घटना बड़ी अजीब अजीब बहुत घटती भाई अच्छे। साहब, बहुत अजीब अजीब घटना घटती मेरे साथ में। पिछले दिनों मेरे घर पर चोर आए। अब चोर आए तो उस दिन मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। गांव में कई भजन संध्या थी हनी सिंह की। पिताजी वहां गए तो अब चोर आ गए। चोर आ गए, मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू ए कानू उठ, बहाने चोर हो गया। वो मन्ने खबर पड़ी कि बहाने चोर हो गया। आप ठेठो वीर बहादुर आदमी, मैं रजे काटी ओढ़ ली दी हूँ। मम्मी दो रेपटा मिले, उठो नहीं रे, बहाने चोर हो गया। मेरे को कटे चोर, कटे चोर। मम्मी क्यों रहा बहाने उबा, मेरे को मेहनत नहीं आया। मम्मी क्यों हाँ नहीं आया, मैं क्यों वो बहाने उबा रहे होते। मम्मी क्यों पापा रे फोन लगा, झटकर पापा रे फोन लगा, मैं क्यों बैलेंस नहीं है। तो मम्मी दो रेपटा मिला, दो चार लाता मिली। रात 2 बजे मुंह और मारी मम्मी दो लड़ावा लग गया। तो वनी चोर रो दिमाग खराब, वनी चोर जेब में 20 रुपया निकालिया, कमार रे मीनू हरकाया कमरा में। वो चोर माने बड़े आयो कमरा रे, बड़े और बड़े आई ने माने केवा लगो, ए रे मंगतो, ए भिखारियों, ए रे दिवालियों, ए लड़मती रे बर्बादा 20 रुपया रो बैलेंस लगा लीजो। वाह। अब भाई साहब मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागे। भागते वो चोर सामने बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गए। तो बूढ़ी अम्मा भी जागी। जैसे बूढ़ी अम्मा जागी, सारे चोर इधर उधर छिप गए। अब संयोग से क्या हुआ, सारे चोर इधर छिप गए, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर ऊपर आपी गया, पे मेवाड़ी में कहा ऊपर टांड पे। संयोग से एक चोर ऊपर छिप गया। संयोग से उस चोर का नाम प्रभु। वो चोर ऊपर आपी रो, चोर नाम प्रभु। अब बूढ़ी अम्मा रा बेटा आई गया, पण बाई रा बेटा आई गया। मैंने पूछो काहे मम्मी कही भी हो, काहे भाई कही भी हो, काहे जिया कही भी हो। तो वह भाई बोले प्रभु जाने, प्रभु जाने, प्रभु जाने। वो चोर ऊपर अपीरो मुंडो दिमाग खराब, हूँ तो डोगरी ऊपर ही कूदियो ये सब प्रभु ही जाने। ये साइड में मांगियोन बेरियोन बमरियोन कहीं नहीं जाने। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले कि चोरों ने मचाया है धमाल ऐसा देश में कि साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की बोटी नहीं छोड़ते। सुबह से जाम नहीं किया हो आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरी तो ऐसे गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। एक दान जोरदार ताली बजाओ, या जोरदार है तो रेवा दो। मेवाड़ की तालियां नजर आनी चाहिए। एक बार अपन तो मेवाड़ के आदमी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल टेंशन तो ले नहीं। मेवाड़ वाला आदमी 1% टेंशन नहीं ले। वो अपने टर एक भाषा भाई ने क्यों, मैं प्रेमी आहा तू प्रेमी आहा, मैं राजी आहा तू राजी आहा, तो पचे वणे ले मैं तेरी बाजी। मैं कह रहा हूँ ना, अपन तो मस्ती में रहते, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई साहब। मेरी शादी हुई, अब शादी हुई तो पहली बार पत्नी से मिलना। शादी हुई पहली बार, पत्नी अंदर बैठी हुई कमरे में, मैं बाहर खड़ा हुआ। वो घर वाला मने मैंने मिली रहा, जा मैंने जा। मैं क्या ठीक है आप फिर जा, आपने कहा यहाँ पे तो खुदा आदमी भोला आदमी। और मैं इतना बोला भाई साहब, 7 फेरे तो मैंने अग्नि के किए, 7 फेरे उस पलंग के और कर लिए। अबे मुंह जाइने वाली बातचीत किधर करूं, तो मैं हिम्मत की थी। और हिम्मत करी ने मारी लुगोई ने पूछो मैं क्यों करे, करे कई नाम है थारो। तो वह बोली थे मारो नाम ही खबर नहीं है, यदि कंकु पत्री में का तारी बुआरो नाम लिखायो। बहुत बढ़िया गानू, वाह। अब भाई साहब मेरे साथ में घटना बड़ी अजीब अजीब होती। मारा हाउजी मार ला रहे, बहुत बड़ा धोखो खीदो। मेवाड़ी में हूं ना हूं, आपने समझ में आई रही है। हाँ तो आई रही ढाके जा केजरीवाल हो तो मारा हाउजी मारे ला धोखो खीदो। भाई साहब एक बात मैंने नहीं बताई,
કે લુગઈને ભાવ આવે, લુગઈને ભાવ આવે। जो ही बड़े जाइने बैठियो, पास में जाइने बैठियो और वही साड़ी फेंकी दी थी, बाल खोली दीदा और बाल खोली करे हो मारो दिमाग खराब। मुँह सुहागरात मनाऊं के आंखा बाती खाऊं। बहुत अच्छे गानू वाह आका पति गाया कर तू तो मैं हिम्मत की थी भाई साहब, मैं हिम्मत की थी, हिम्मत करी धोख दी दो, जो ही धोख दी दो शरीर में भाव आई जवाब बोली जा रे कानू तारो गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया राखू। मैं क्यों वो तो सब ठीक है पर आप रोज अनिस टाइम आओ गई। मैं अनिस टाइम आओ तो मुंह शिफ्ट बदलू। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ माताओं बहनों को, नमन करता हूँ। माताएं बहनों होती क्या है कि चंदन का वंदन करके मौत की शैया पर झूला दिया। राष्ट्र हित में जिसने पुत्र हितों को भुला दिया, जिसकी हिम्मत देखकर आसमान का सीना फट गया, नजरों के सामने पुत्र दो टुकड़ों में कट गया। इतना होते हुए भी ना आंखों में आंसू थे ना दिल में हाय थी, ऐसी मर्दानी हमारी माँ पन्ना धाय थी। क्या बात है, वाह भाई वाह 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 क्या कार्यक्रम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब, मेरे साथ में घटना बड़ी अजीब अजीब घटती है। एक दान भाई साहब मुंह मारे लुगे ने लेने जा लुगे पाचे बैठी थी। मैं माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम नमन माताओं बहनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि एक माता मेरे घर पर भी है मेरे छोरे की, एक बहन मेरे घर पर भी है मेरे साले की, और एक पत्नी मेरे घर पर भी है भाई साहब मुझे अब्बा के घर वाले की। और अब्बा का इसलिए देख जो मुंह उदाहरण दे रहा हूँ अब्बा को, क्यों एकदम मोटरसाइकिल लेने जा रहा जो लुगाई पाछे बैठी थकी, तो मैं क्यों अपने रोड रे वनी पार जानो जो हाथ दे तो वनी पाछो हाथ किधर दी तो मारे क्यों ओ मुंह पड़ियो एक मोटरसाइकिल वाला ऊपर पाछो दो चार मोटरसाइकिल वाला मारे ऊपर और पड़िया। मैं क्या रही तो मारे ना गया तो पचे मु कार लायो, पचे कार लाया मेरे को ले बैठ 5-7 किलोमीटर घूमी ना आवा। 5-7 किलोमीटर आगे गया मैं क्यों एक काम कर, आगे पुलिस वाला खड़ा सीट बेल्ट लगे ले तो लुगाई सीट बेल्ट लगे खड़ियो। 5-7 किलोमीटर और आगे गया और लुगाई बोली मारो जीव घबराई रो। मैं कहो जीव कड़ियो घबराई रो, हाल तो 5 किलोमीटर आया, तो जीव कड़ियो घबराई रो, तो क्या सीट बेल्ट हूँ। मैं कहो सीट बेल्ट हूँ जीव किधर घबरा। भाई साहब यूं मुड़ी ने देखियो जो सीट बेल्ट किधर लगाया यो यूं। खतरनाक है भाई साहब, मारे तो बहुत खतरनाक है। वो अपने अपने मेवाड़ में कनो ब्याह भैरो शादी हो रही मेवाड़ में, अब शादी हो रही तो मैं वहां पर खड़ा हुआ, मेरे पास में एक अंग्रेज खड़ा हुआ, वहाँ माता मैंने मायरा लेके जा रहे, मायरा आप सब समझो ना मायरा में, आप सब समझो मायरा में, तो मायरा लेके जा रहे मेरे, मैं वहां पर खड़ा हुआ, मेरे पास में खड़े हुए एक अंग्रेज खड़ा हुआ। अब वो आगे आगे लुगाएं जा रही, लुगाएं गीत गाती थकी जा रही, बहुत सारा कपड़ा लता ले रहा, क्या पाचे पाचे मनक जा रहा, और लुगाएं गीत गाती थकी जा रही। वही अंग्रेज कभी मायरो नहीं देखियो, तो वही अंग्रेज ने कहीं समझ में नहीं आयो, उस अंग्रेज को कुछ समझ में नहीं आया, तो उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा क्या व्हाट इज दिस। उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा क्या व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज मायरा, शादी में लायरा। उसको समझ में नहीं आया, बेचारे को चक्कर आ गया, नीचे गिर गया, वापस खड़ा हुआ होश संभाल कर और मुझसे पूछा हिंदी में क्या कहा आपने। मैंने कहा मेवाड़ी में रोया धारा बाप ने। और माता मैंने वहां से चली, माता मैंने गीत गाती हुई जा रही, और गीत क्या गा रही, आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना, और नहीं आता हो तो तालियां बजाकर साथ निभाना। यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जो लोकगीत आते हैं, शादी ब्याह गीत आवे, वे अपनी माता अपनी आने वाली बहुओं को, अपनी आने वाली बेटियों को सिखाना। बाकी ये लोकगीत आपके साथ में खत्म हो जाएंगे, आने वाले समय में कोई लोकगीत नहीं गाएगा, ये परंपरा आपके साथ में नष्ट हो जाएगी। अगर मेरी बात का समर्थन करते हो तो एक बार ताली बजाओ। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है कानू। माता मैंने गीत गा रही, भाई साहब अबे ब्याह में कोई गीत गावे, आपने यात्रा कटे ब्याह देखिए, आप बेटे ब्याह रहा कोई गीत गावे, कटे ब्याह में गीत सुनिए आप है कोरे दादो सारा प्यारा, अब तो कामन की दाओ राज। अरे कामन कर, मेवाड़ को जिंदा करना अपने अंदर बैठे हुए, कोरे ओ दादो सारा प्यारा, अब तो कामन की दाओ राज। कामन करता तो पहली कहता,
अब तो राजन मारा ओ राज अरे वाह हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है यार कानू। कोटे चढ़ने बनी राधा दोसा दे के कतरी आई रे बरात चालो गजानंद जो सीड़ा रे चाला अरे अच्छा अच्छा लगन लिखावा ओ गजानंद कोटारी गाड़ी पेनो पत बाजे। अच्छा गीत कोई मल्ले कटे कोई गावे है अबे कोई गावे गीत अबे तो बिलवाड़े मिल गई रे हैं ध्यान पर जड़ी एकदम नंबर पल्ला पे लिखिया रे कोई गावे अबे आटो कसी चकीरो खादर बिया मोटा मोटा डीजे वाजे भाई साहब मोटा ये लोटे गिलास हाले घर में यूं कोई गावे गीत अबे तो मोटा मोटा डीजे में वाजे बड़ा बड़ा डीजे में वाजे आटो कसी चकीरो खादो है ब्यान मोटी होगी अरे मोटी होगी रे ब्यान जाडी होगी आटो में कई फर्क नहीं पड़े थारी बाई रे थायराइड हो गयो। अगर ये हो रहा है शादियों में तो एक बार ताली बजाकर मेरा समर्थन करो भाई वाह माता मैंने वहां पर गीत गाती हुई जा रही और गीत क्या गा रही मैं मेवाड़ को देखना चाहता हूँ मेरे साथ में सारी माताएं मैंने गाएगी कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तई बोलो भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी मैं नोनो क्या फूल बात का है खाई कानू, वाह, जावा शर्म की मारी। अब भाई साहब उस दिन माता मैंने थोड़ी लेट हो गई तो वहां पर उस शादी में अपने गणेश जी उपस्थित गणेश जी को पता चल गया आज माता मैंने थोड़ी लेट हो गई तो गणेश जी ने उन माता बहनों को वापस जवाब दिया गीत की भाषा में। अब गणेश जी का जवाब समझ में आ जाए तो पूरा सदन ताली बजाकर आशीर्वाद देना इधर डबो अरे डबो इधर से माता मैंने बोली कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी मैं नोनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब गणेश जी बोले कि अबे पुड़िया वंचगी थोड़ी अबे पुड़िया वंचगी थोड़ी था आई मारी बाया मोड़ी अबे पुड़िया वंचगी थोड़ी ता आई मारी बाया मोड़ी अबे दाल में पानी नाख्यो और लाडू एक नी राख्यो। एक बार बजाओ यार मेवाड़ की ताली बजाओ एक बार भाई बहुत अच्छे कानू बहुत बढ़िया वाह 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 हम मेवाड़ के लोग हैं साहब ये बॉलीवुड के हीरो करोड़ों रुपए लेते हैं लेकिन ये कभी हीरो नहीं हो सकते। ओरिजिनल हीरो कौन था ये हल्दी घाटी के सम्रांगण में लड़ी खड़क और ढाल लड़ी क्या दृश्य था हल्दी घाटी का मुगलों की उल्टी चाल पड़ी नमन को मन में उदय सिंह और दिल में कीरत बारी था मुगलों के उस चंद्रमा पर मेवाड़ी दीपक भारी था पर प्रहरी जो राणा का था कुछ खास रंग में था उस दिन और मातृभूमि हित लड़ने का जज्बा अंग अंग में था उस दिन। तेरे ही कारण चेतक राणा के हौसले जिंदा थे तेरी फुर्ती से सूरज के घोड़े तक शर्मिंदा थे। एड़ लगाई महाराणा ने पवन वारी की चाल पर गजब उछल कर टाप टिका दी हरी हाथी की भाल पर मान सिंह घबराया चेतक तूने तो वो काम किया छुपा ओट में जा हाथी की दिल से तुझे सलाम किया इंसान क्या कर पाए चेतक अपनी जान मुल्क के नाम अरे घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन वतन के नाम किया। भाई वाह बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे वाह 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 वाह। मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब अपन मेवाड़ के लोग हैं और मेवाड़ का आदमी पैदा ही मजे लेने के लिए होता टेंशन तो लेना नहीं आपने 1% टेंशन नहीं लेना ए भैया यो पापा ने लेवा आयो पापा मम्मी बोले रही है ए अपनो दन में कई काम है रोटियां तटा बनी रही है आणि पूरो बात की मम्मी बोले रही झट आओ 2 मिनट में बाकी वही सुहेला जो काले दोपहर भी हो। मैं बता रहा हूँ भाई साहब देखो आप तो याद है माँ को मानते हो है ना हम दक्ष प्रजापति जी की संतान है आप ये एक इष्ट रखा एक जगह जमा एक देवी देवता रखा अब हमारे गांव में कहीं एक आदमी अब नरे जना ऐसा नहीं वे मुठिया ले नटी उठे रोता पर एक दिन नटी किया एक दिन बाबा तिरे किया
अब नरेश जना कई करे रोता पर हट्यू हट्यू तो मारे गांव में कई भूरा लाल ध्यान हो जो घणो मजो आई मारे गांव में एक भूरा लाल अबे भूरा लाल कहीं तो घर गृहस्थी घबराई गयो तो एक बाबाजी देख गयो तो बाबाजी क्यों भूरा लाल काले एक काम कर दे थारे घर में एक मोटी भरी धूड़ो लेना आज जो मुंह वणी धूड़ा ने देखूं वणी मुट्ठी ने देखूं और तने बताऊं कई तकलीफ हो रही है तो भूरा लाल दूसरे दिन पहुंचो भाई साहब मोटी भरी धूड़ो लेने गयो बाबाजी वणी धूड़ा ने खोल लियो पलटियो देखियो और बाबाजी बोलिया के भूरा लाल देख बात बहुत खतरनाक है ध्यान होने तो कहूं तो भूरा लाल क्यों वही तो वही बाबाजी आप तो कहो तो बाबाजी क्यों भूरा लाल थारे घरे के दो छोरा है वे थारा नहीं है वो भूरा लाल रो दिमाग खराब भूरा लाल टेंशन में है जो भाई साहब बाबाजी को भूरा लाल हिम्मत रख दे देख बात बहुत खतरनाक है बाबाजी और धूला ने पलटियो और बाबाजी बोलिया भूरा लाल थारी छोरी थारा केवा में नहीं है वो भूरा लाल रो और दिमाग खराब धीरे धीरे भूरा लाल टेंशन में आवा लागो भाई साहब बाबाजी को भूरा लाल हिम्मत रख दे मु तने उपाय बताऊं तने गेलो बताऊं तो बाबाजी फिर वनी धूला ने पलटियो और बोलिया कि भूरा लाल थारी लुगाई रो पड़ोसी लारे चक्कर चाली रो या बात हुन ने भूरा लाल जोर जोर हंसवा लागो भूरा लाल जोर हंसवा लागो भूरा लाल भाई साहब दिमाग खराब हो गयो बाबाजी रो और बाबाजी को भूरा लाल पागल हो गयो दिखे जो बाबाजी क्यों भूरा लाल हिम्मत रख दे गेलो बताऊं थाई हिम्मत रख दो अबे हाथ न हीरो ध्यान रख दो बाबाजी वनी धूला ने पलटी और बाबाजी वन भूरा लाल ने क्यों भूरा लाल कई ओरा पागल हो गयो कई सदमो लागो जो पागल हो गयो कई तो भूरा लाल क्यों बाबाजी सदमो अदमो कई नहीं लागो पागल कई नहीं बियो आज मु सुबह उठा हीरो जो थोड़ो लेट हो गयो जो धूलो मु मारे करो नहीं ने थाने करो ले आयो बहुत अच्छे गाने वाह कई टाइम पे धूलो उठायो थे भी ये लो ये भाई साहब भी खूब मुटिया बताता था आप सब मेवाड़ के लोग हो और मुझे पता है आप अपने गांव से कितना प्यार करते हो मैं आपको प्रणाम करता हूं और एक अंतिम गीत के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं अगर आपको लगे कि वाकई में आपके दिल की बात कहती तो पूरा सदन तालियां बजाना बिना किसी भूमिका के मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूं पूरा सदन मेरे साथ में हो जाना पूरा प्रजापति समाज मेरे साथ में हो जाना कि बरगद गांव क्यों जरूरी है बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है क्या गीत है भाई वाह बहुत अच्छे गानों बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है जहां धोख दे के सब होते शुरू काम है गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है जहां धोख दे के सब होते शुरू काम है कोरोना ने शहरों को अब तो सिखा दिया है गांव में तो सदियों से होता राम राम है पोतों को दादा के छूना पोतों को दादा के छूना पाँव जरूरी है क्या बात है क्या बात है हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है बरगद नीम और अम्बुआ की छाँव जरूरी है इसीलिए इस हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है और आपने शहरों में देखा होगा कि माता पिता कहीं पर चले जाते हैं तो अपने बेटों को किसी के यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं बच्चे रखने वाली संस्थाएं होती वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं वो लोग उन बच्चों को मारते पीटते हैं लेकिन हमारे गाँवों में ऐसा नहीं होता हमारे गाँवों में कितना विश्वास होता है देखना अपने अंदर बैठे हुए गाँव को मेरे साथ में कर देना तालियां बजाते हुए कि निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है निज सुत कितना विश्वास होता है निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है पड़ोसन मैया बन सीने से लगाती है बिलकते बच्चे की आंखों के आंसू देख कर आंचल से ढक उसे दूध वो पिलाती है क्या बात है माताओं में यह ममता का भाव जरूरी है इसीलिए भाई इस कानून जिंदाबाद हिंदुस्तान में गाँव जरूरी है
तालियां एक बार दोनों सदन हाथ ऊपर करके। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। आप सब शहर में रहते हो, लेकिन आपके अंदर आपका गांव जिंदा। भाई साहब, हमारे यहाँ शहरों में आप देखते हो, एक बिल्डिंग में कोई आदमी मर जाता, 15 दिन तक पड़ा रहता, कोई पूछता ही नहीं, कोई नहीं जाता, 15-15 दिन तक पड़े रहते। लेकिन हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता। कितना प्रेम होता है और क्या भाव होता है कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। पीढ़ी दर पीढ़ी करते सेवा बुजुर्गों की, इसलिए गांव में वृद्धाश्रम नहीं होता है। हाय हाय। कि अपनों से होना अपना लगाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और अंतिम बंद, इस गीत का अंतिम बंद आपके दिल को, आपके दिल के तारों को मैं छेड़ना चाहता हूँ। कोरोना आया तब सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, लेकिन कोई था जो बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा था कि संकट की घड़ी में जब कोई तेरे साथ नहीं तब मैं तेरा स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। क्या बात है, वो कौन था कि संकट का सागर। अब आपके दिल का गांव देखना चाहता हूँ, एक एक गांव के लोग मेवाड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं कि संकट का सागर जो होता है उफान पर, संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर। मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, तब तेरा स्वागत है गांव के मकान पर। जन्मभूमि की तरफ तेरा झुकाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। अब पूरा सदन, अगर आपको कविता पाठ अच्छा लगा हो, यहाँ तक कवि सम्मेलन बहुत अच्छा लगा हो, तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर मुझे विदा कर देना। मेरे साथ में बजाना, ताल के साथ में, लय के साथ में बजाना, कि पूरा सदन बजाना, पूरा मेवाड़। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। धन्यवाद, धन्यवाद मेवाड़, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। न्यू मेवाड़ प्रजापति समाज का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।